औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हिजर मेरे सामने और सूरह हिजर की आयत नंबर 85 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 6 चल रहा है। आयत नंबर 83 और 84 में अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक की गई दो कौमों का जिक्र फरमाया, और वो दो कौमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद थी। और उनका जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब उनको अचानक अल्लाह का अज़ाब आया और चीख उन पर मुसल्लत की गई, चीख का अज़ाब था उन पर, चीख उन पर मुसल्लत की गई, तो उनका जमा किया हुआ, उनका कमाया हुआ और जिसके लिए वो लालच कर रहे थे वो उनके काम नहीं आया और वो तबाह बर्बाद हो गए। आगे देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाए। आयत नंबर 85 में अल्लाह तबारक व तआला वार्निंग दे रहे हैं और आगाही देते हुए फरमा रहे हैं, मा खलकना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोमनो, अल्लाह तबारक व तआला ने, बल्कि पूरी इंसानियत से ख़िताब है अल्लाह तबारक व तआला का इससे, ए इंसानों, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान को और जो कुछ ज़मीन और आसमान के दरमियान है सारे को बेमकसद पैदा नहीं किया, सच्चाई और हक़ के साथ पैदा किया और बामकसद पैदा किया। और दुनिया में कोई भी चीज़ अगर तुम उसको बेमकसद देख के नज़रअंदाज करते हो, इग्नोर करते हो या ज़ाया करते हो तो उसका तुमसे हिसाब लिया जाएगा। दुनिया की सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने बामकसद बनाई हैं और बामकसद पैदा की हैं। और किसी भी चीज़ को ज़ाया करने का, किसी भी चीज़ को पीछे कौम सालेह का जिक्र चला कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने मौजज़ा मांगा, ऊँटनी, हमला ऊँटनी जब पहाड़ से उसने जन्म लिया और वो इनके सामने आई तो इन्होंने उसको बेमकसद समझ के मार दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि कोई भी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने बेमकसद पैदा नहीं की तुम्हारे लिए, जो भी दुनिया की चीज़ें बनाई गई हैं। और एक बात ये भी है कि सारी चीज़ें इंसान के लिए बनाई गई हैं और इंसान चाहे तो इससे इस्तेफ़ादा करे, चाहे तो इसको ज़ाया कर दे, लेकिन हिसाब हर सूरत में इंसान को देना पड़ेगा। इस्तेफ़ादा करने का हिसाब किसी हद तक आसान होता है, लेकिन ज़ाया करने का हिसाब काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फरमाया कि सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने बामकसद पैदा की हैं, खला में, ज़मीन में, आसमान में, वो चीज़ें जिनका इंसान को इल्म तक नहीं है, जिनके बारे में इंसान जानता नहीं है, जिनका हिसाब इंसान को नहीं है, वो भी इंसान के फ़ायदे के लिए है और लगी हुई हैं फ़ायदे के लिए और काम कर रही हैं और बेमकसद नहीं हैं। बज़ाहिर इंसान को इल्म भी नहीं होता कि कितनी चीज़ें उसके फ़ायदे के लिए काम में लगी हुई हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता है कि वो चीज़ें इंसान के फ़ायदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजी और वो लगी हुई हैं। खा वो आसमान में है, खा वो ज़मीन में है, खा वो खला में है, खा वो किसी ऐसे मुकाम ज़मीन के नीचे है, आसमानों के, सातों आसमानों के ऊपर है, फिर भी इंसान के लिए फ़ायदे के लिए काम में लगी। सख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ों को, सारी मखलूक को इंसान के लिए मुसख़र कर दिया है। इवन के तारे, सूरज, चाँद, जिनको किसी हद तक सूरज चाँद को तो फ़ायदे का सबब हम लोग इतना ही समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए रोशनी का और हरारत का सबब है, इतना इल्म है हमारा, लेकिन तारों को बाद लोग उस फ़ायदे का सबब समझ ही नहीं पा रहे, लेकिन वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा किए हैं और वो लगे हुए हैं और क़यामत तक इंसान को फ़ायदा देने में लगे रहेंगे। कभी किसी ज़ीरो चीज़ ने अल्लाह तबारक व तआला से ये एतराज़ नहीं किया कि हज़रत इंसान हमारी नाकदरी कर रहा है और हम इसके फ़ायदे के लिए तेरे हुक्म के मुताबिक लगे हुए हैं, ये भी ज़्यादती है। किसी इंसान ने ये अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत नहीं, किसी चीज़ ने इंसान के अलावा अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत नहीं की। हाँ, जिस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने, जिस इंसान के फ़ायदे के लिए ये सारी मखलूक तख्लीक की, वह इंसान हमेशा शिकायत करता है और क़यामत तक करता रहेगा, इसलिए कि इंसान किसी चीज़ पे मुतमईन होने वाला है नहीं। वकाना इंसान जहूला वकाना इंसान आजूला, कि इंसान जहूला है, नादान है और जल्दबाज है, अजूला जल्दबाज है और वो ये करता रहेगा। और फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे अशरफ इंसान को पैदा करके इन चीज़ों को इंसान की खिदमत पर मामूर कर दिया। फरमाया खलक़नल इंसान अहसन तक़वीम, तख्लीक में सबसे खूबसूरत तरीन और मजबूत तरीन जो तख्लीक है वो इंसान है और सबसे बड़ी
और कायनात में जो चीज़ है जिसके अभी अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया वो ज़मीन और आसमान की तख्लीक है। अब ये इन दोनों चीज़ों की तख्लीक को जिक्र करके अल्लाह तबारक व तआला साबित क्या करेंगे आगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है इन्ना साअत आतिया, क़यामत यकीनन आके रहेगी। अब ये है सवाल यहाँ के किसने क़यामत से इनकार किया, अल्लाह तबारक व तआला को ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि क़यामत आके रहेगी। ये था कि मसला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनकरीन आखिरत ये कह रहे थे कि पहली बात यह है कि क़यामत अगर बर्पा होगी भी और होगी तो हमें इन चीज़ों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। हाँ, एक दफ़ा ये चीज़ें तबाह व बर्बाद हो जाएंगी, इसका मानना है, लेकिन जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। और ये भी कि आखिरत का इनकार करते हुए ये कह रहे थे कि इस ज़िंदगी की बेस पर, इन अमाल की बेस पर आखिरत की ज़िंदगी शुरू होने वाली नहीं है। और ये भी एक उनका एतराज़ था कि जब इंसान रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, हड्डियाँ हड्डियाँ हो जाएगा, बिखर जाएगा, और फिर किस तरह अल्लाह तबारक व तआला उसको दोबारा किस तरह वजूद में आएगा और वह हिसाब देगा, ऐसा मुमकिन नहीं समझ रहे थे। सो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्ना साला आतिया, क़यामत आके रहेगी। क़यामत आके रहेगी का मतलब यह है कि वार्निंग दे रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि एक ना एक दिन इस चीज़ को जो ये जमा कर रहे हैं, जिसके लिए ये लालच कर रहे हैं, जिसके लिए ये खुश हो रहे हैं, जिसके लिए ये जायज़ नाजायज़ किए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों ने ख़त्म होना है और इन सारी चीज़ों का इंसान को हिसाब देना पड़ेगा। फरमाया कि फ़स्फ़ल जमील, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुफ़ार की बातों से दिल बर्दाश्ता ना हुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार की बातों से दिल बर्दाश्ता ना हुआ करें और ख़ूबसूरती के साथ सुने और उनको नज़रअंदाज कर दिया करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को पैदा किया और सबसे खूबसूरत मखलूक को पैदा करके, सबसे प्यारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला अपनी इस मखलूक से, जिसको उसने अशरफुल मखलूक़ात फरमाया, 70 माओं से ज़्यादा शफ़क़त करता है, खा वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। इंसानियत से अकरमना बनी आदम, हमने इंसानियत को तकरीम दी, इज़्ज़त दी। अल्लाह फरमा रहे हैं, ये नहीं फरमाया कि मुस्लिम अकरमना मुस्लिम, हमने मुस्लिम को तकरीम दी, ऐसा नहीं फरमाया। फरमाया अकरमना बनी आदम, मैंने बनी आदम को तकरीम और इज़्ज़त दी, इज़्ज़तदार पैदा किया। और यहाँ फिर फरमाया कि क़यामत आएगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बातों को, ये बातें जो कर रहे हैं, क्या बातें अभी पहले ज़िक्र हुआ थोड़ी देर कि वो कह रहे थे कि हम मानने वाली बात ही नहीं है तो हम क्यों माने, कि जब इंसान रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, ज़र्रा ज़र्रा होके उड़ जाएगा और बिखर जाएगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला दोबारा तख्लीक करेंगे, ये कोई मानने वाली बात नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि क़यामत आके रहेगी और उसके बाद इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस चीज़ को अभी वो जुटला रहे हैं और जिस चीज़ के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत परेशान कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के आवाज़ें कस रहे हैं, कभी मजनू, कभी पागल, कभी दीवाना और कभी बस बहुत सारे जिस तरह के अल्फाज उनको तसल्ली दे रहे थे वो नबी के लिए कह रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि क़यामत आएगी तो इनको अपने बातों का हिसाब देना पड़ेगा। इस वक्त आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि इस वक्त आप इनकी बातें सुन के मेरी खातर, दीन की खातर नज़रअंदाज करें और अपने मिशन में लगे रहें। ये नहीं कि नज़रअंदाज कर दें और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको छोड़ ही दें, बल्कि आप अपने मिशन में लगे रहें। फिर एक जगह फरमाया कि जब ये आपको ज़्यादा ताने तंज करते हैं और आप दुखी होते हैं तो आप उनसे अलहदा हो जाया करें। फिर एक जगह ये भी फरमाया कि उनको सलाम कह के उनसे अलहदगी इख्तियार कर लिया करें। सलाम कहने का मतलब यहाँ एक बात समझ आने वाली है कि सलाम कहने का मतलब ये नहीं होता कि टोटल उनको किनारा कशी करके उनको उनके हाल पे छोड़ दें, खा वो जो मर्ज़ी करते रहें। ऐसे अगर करना होता तो फिर दीन नहीं फैलना था, ऐसे करते रहना होता तो फिर बुराई गालिब आ जाती, क्योंकि जिस चीज़ का प्रचार किया जा रहा होता है वो बिला आखिर गालिब आके रहेगी। झूठ का अगर बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाए तो वो झूठ इस तरह हो जाता है जैसे सच है, उसको लोग सच मानने लगते हैं। सो दीन को छोड़ के इनकी बातों में आके और दीन से दिल बर्दाश्ता होके दीन की तबलीग को छोड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किनारा कशी करने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि हुक्म ये दिया गया कि इनकी बातों को नज़रअंदाज करें और अपने मिशन पे कायम रहें, यानी दीन की तबलीग करते रहें, दीन की तबलीग को ना छोड़ें, बातों को नज़रअंदाज कर दें, इनकी बातों की परवाह ना करें। क्योंकि एक वक्त में जब हक दीन इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला का है, पसंदीदा दीन है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम,
और पसंदीदा है तो फिर वो गालिब आके रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने दीन इस्लाम को गालिब करना, अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। अल्लाह तबारक व तआला दीन को, अपने पसंदीदा दीन को गालिब करेंगे। और ये इनको इन बातों पे क्यों लगाया हुआ है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है। और इन्हीं में से कुछ लोग पैदा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक उस वक्त नबी को हुक्म दिया जा रहा है कि इन्हीं में से कुछ पैदा होंगे जो दीन की पैरवी करेंगे, जो दीन के पैरोकार होंगे और जिनसे दीन फैलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बातों को नज़रअंदाज करके अपने मिशन पे लगे रहें। दीन को नज़रअंदाज नहीं करने का हुक्म दिया। फरमाया कि अलैकल बलाग अलैनल हिसाब, आपकी ज़िम्मेदारी पैगाम पहुँचाना है, हमारी ज़िम्मेदारी हिसाब लेना है। ये नहीं फरमाया कि दीन को नज़रअंदाज करें, फरमाया कि इनकी बातों को नज़रअंदाज करें और ख़ामोशी से ना बैठें। दीन की तबलीग में, अपने मिशन में कामयाबी से, अपने मिशन में दिल जमे से काम करते रहें और बिला आखिर हक़ की फतह होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को क़यामत तक जारी रहने के लिए बनाया और फिर फरमाया कि हमने कुरान पाक को उतारा, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो फिर इसमें गुंजाइश नहीं रहती थी। हाँ, सलामती का मतलब ये है सलाम करके अलहदा हो जाएगा। बाज़ लोग इसका मतलब लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप इनसे कुनारा कशी कर लें। कुनारा कशी अगर करने का दीन में हुक्म दिया जाता तो फिर दीन फैलने की या कामयाब होने की चीज़ ना रहती। क्योंकि कोई भी चीज़ जब फैलती है तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक इंसान की मेहनत भी शामिल होती है, तभी जाके वो कामयाब होती है। अगर ऐसा होता तो फिर पैगम्बरों को भेजने की ज़रूरत ही नहीं थी। दीन खुद ब खुद कोई भी दीन फैल जाता और ख़त्म होता है ना, क्योंकि था तो सारे दीन अल्लाह के भेजे हुए। लेकिन इंसान की मेहनत किसी हद तक उसमें शामिल होती है और इंसान को उस मेहनत का हिसाब देना या लेना पड़ता है, लोगों के रवैयों का नहीं। फरमाया कि आप अपने मिशन में जारी रहें। सलामती कह के उनके साथ, यानी सलामती का मतलब होता है पूरा अमन मैसेज देना, पूरा अमन मैसेज दे दें उनको, अमन दे दें उनको और उनके लिए खैरखाई चाहे और खैरखाई चाहने के साथ साथ दीन की तबलीग में आप जुटे रहे। फिर फरमाया इन्ना रब्बका हुवा खल्लाकुन अलीम। और अल्लाह तुम्हारी, ये इस एक ऑब्जेक्शन दूसरे का जवाब है कि जब हम रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, हमारी ज़र्रे उड़ जाएंगे हवाओं में, तो कैसे जमा होकर दोबारा ज़िंदा होंगे और हिसाब देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इसके जवाब में फरमा रहा है रब्बु का, ए नबी आपका रब हुआ खल्लाक, वो पैदा करने वाला है नए सिरे से, अलीम और जानने वाला है। यहाँ क्या मतलब पैदा करने वाला, पहली खिलकत में पैदा करने वाला अल्लाह की ज़ात है और दूसरी खिलकत में बार बार पैदा करने पर भी कादिर है। और अलीम का मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला को पता है, ये इनके दूसरे ऑब्जेक्शन का जवाब है कि ज़रा ज़रा हो जाएंगे हम, रेज़ा रेज़ा उड़ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला को पता अच्छी तरह, इल्म है, अल्लाह के इल्म में ये बात है कि कौन सा ज़रा किस बॉडी का है और वो किस तरह उसको जोड़ेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का इल्म ज़मीन और आसमान से ज़्यादा वसी है और उसके इल्म का कोई अहाता नहीं कर सकता। सो ये जो लोग बात कर रहे हैं, ये मुशरिकीन और मुनकरीन बात कर, ये आहते वाले इल्म की बात कर रहे हैं जो इनके पास मखसूस छोटा सा इल्म है, ये इसके लिए बात कर रहे हैं। अल्लाह का इल्म इनकी इन दलीलों का मोहताज नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसको और सदका जारिया में मेरी मदद करें। अल्लाह हाफिज़।